हमेशा फाउंडेशन अपनी स्किन टोन का ही लेना है, एक शेड लाइट हम नहीं लेते हैं। मेकअप करने का मतलब बुरा होना नहीं होता, उसके लिए हमें ऐसे करना पड़ता है, न्यूड ब्राउन। और इसको अब हम अप्लाई करते हैं अपने जूसी लिप्स पे। मेकअप रूटीन में ये इम्पोर्टेंट है। हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वनक्कम और बाकी सभी लैंग्वेजेस में मैं आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है प्रियंका's पैराडाइज। आज हम ये लुक करने वाले हैं, ये है न्यूड ड्यूवी लुक। ड्यूवी का मतलब होता है कि हमारी स्किन इंटरनली शाइन करे, इसका मतलब होता है कि हमारी स्किन ल्यूमिनस लगे इंटरनली। लेकिन आजकल हमारी जो डाइट है इतनी अच्छी नहीं है कि हमारी स्किन इंटरनली इतनी अच्छी लगे। औरों का तो पता नहीं, बट मेरी स्किन इंटरनली इसलिए अच्छी नहीं हो पाती क्योंकि मैं अपनी बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं देती हूँ। तो इसलिए मैं इस लुक को करती हूँ क्योंकि मुझे लगना है जूसी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्किन हाइड्रेटेड लगे, शाइनी लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने सारे स्टेप्स को पूरा एक्सप्लेन करा है। तो अपनी चाय, कॉफ़ी, पानी, स्नैक्स साथ लेके बैठना और इस वीडियो को एंजॉय करना। एंड ये मेकअप सीखना है क्योंकि ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है और मैंने सारे स्टेप्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो आइए अब हम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो गाइज, इस मेकअप लुक के लिए स्किन केयर स्टेप्स करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए मेरा फर्स्ट स्टेप है मॉइस्चराइज़र। और आज जो मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ वो है न्यूट्रोजेना हाइड्रो बूस्ट। ये मेरे आजकल फेवरेट मॉइस्चराइज़र है क्योंकि ये फेस पे जाके बहुत ठंडा ठंडा लगता है और ये फेस को अचानक से बहुत हाइड्रेशन देता है। और हमेशा मॉइस्चराइज़र को हमको सर्कुलर मोशंस में लगाना होता है, ऐसे नहीं लगाना है, सर्कुलर मोशंस और अपवर्ड मोशंस में लगाना होता है। अपनी नेक को नहीं भूलना है, हमारी नेक भी हमारे फेस का पार्ट होता है। तो हम जितना मेकअप फेस पे करते हैं उतना ही मेकअप हमको नेक पे भी करना पड़ता है, अदरवाइज हमारा फेस लगेगा शाइनी और हमारी नेक लगेगी पता नहीं कैसी। अब जो मैं नेक्स्ट स्टेप करने जा रही हूँ वो ऑप्शनल है। अगर वो आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है तो भी अच्छी बात है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो है फेशियल ऑयल। और मैं आज यूज़ करने जा रही हूँ फ्लावर ब्यूटी का फेशियल ऑयल। ये मेरे पास एक ही फेशियल ऑयल है, मैंने इसके अलावा कोई और फेशियल ऑयल आज तक यूज़ नहीं करा है। बट अगर आपके पास कोई और फेशियल ऑयल है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और ये फेशियल ऑयल इतना अच्छा है, बट जो इसका पंप है ना, थर्ड क्लास। एक्चुअली इस पंप की मिस्टेक नहीं है, मुझे ऐसे वाले पंप यूज़ करने आते ही नहीं हैं, बैड। बस इसको लगा के अपने फेस पे वही सेम अपवर्ड मोशंस में हमको मसाज करनी है। हम अपने आईज के आसपास भी लगाएंगे क्योंकि हम जब आई शैडो लगाते हैं तो अच्छे से स्प्रेड होगा। फेस को हाइड्रेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मेकअप क्रैक ना हो तो फेस के स्किन केयर स्टेप्स करने बहुत इम्पॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप 5000 वाला भी फाउंडेशन लेके अपने स्किन पे लगा लोगे और आप स्किन केयर के स्टेप्स पूरे नहीं करोगे तो वो 5000 का फाउंडेशन भी आपके फेस पे अच्छा नहीं लगेगा। तो फाउंडेशन 5000 का हो या फिर फाउंडेशन 800 का हो, फाउंडेशन ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं जो ये हम स्किन केयर के स्टेप्स करते हैं। अब अगला स्टेप है प्राइमर। और मैं जो प्राइमर यूज़ कर रही हूँ वो है कलरबार का परफेक्ट मैच प्राइमर। आई डोंट रिमेंबर इस प्राइमर को मैं कब से यूज़ कर रही हूँ। आई थिंक 3-4 साल तो हो ही गए होंगे बहुत आराम से, इनफैक्ट उससे भी ऊपर। अब हमें इसको सर्कुलर मोशन में नहीं करना है, इसको बस धीरे धीरे से अपनी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करना है।
अब जो अगला स्टेप है वो मोस्ट ऑफ द लोग स्किप करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी उसको हमको स्किप नहीं करना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा मेकअप टाइम के साथ ग्रे ना हो तो। और वो स्टेप है कलर करेक्शन। अब जैसे मेरे फेस पे थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन है तो मैं यूज़ कर रही हूँ LA गर्ल का पीच शेड में। अब जो लोग फेयर से मीडियम स्किन टोन के होते हैं उनका शेड होता है पीच, लेकिन जो लोग मीडियम से सेक्सी स्किन टोन के होते हैं उनका होता है ऑरेंज। अब मेरा स्किन टोन मीडियम, तो मैं पीच भी यूज़ कर सकती हूँ, तो मैं ऑरेंज भी। आज मैं यूज़ कर रही हूँ पीच, अदरवाइज़ मैं पीच ऑरेंज दोनों में से कुछ भी यूज़ कर लेती हूँ। और इसके लिए मुझे नीड पड़ेगी मिरर की। अब मैं अपने फेस पे इसको अप्लाई करूँगी एक स्पॉन्ज की हेल्प से। ये स्पॉन्ज सूखा नहीं है, ये स्पॉन्ज डैम्प है। हमें कभी भी सूखा स्पॉन्ज नहीं यूज़ करना चाहिए, हमें हमेशा डैम्प स्पॉन्ज यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा डैम्प स्पंज होता है ये एक्सेस जो भी हम फेस पे लगाते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और अपने कंसीलर को कभी भी ड्रैग नहीं करना चाहिए, हमेशा अपनी स्किन में पुश करना है, पुश धीरे धीरे हैंड से पुश करना है बस। अब आप देख सकते हैं कि जो मेरे एरियाज फेस पे पिगमेंटेड थे वो इससे हाइड हो गए हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, और नेक्स्ट स्टेप है फाउंडेशन। और आज मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का स्टूडियो स्कल्प्ट फाउंडेशन। कोई भी फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले उसको शेक हमें ज़रूर करना चाहिए। और अब मैं अपने हैंड्स पे फाउंडेशन ले रही हूँ। हमें पहले हमेशा फाउंडेशन थोड़ा लेना चाहिए, अगर हमें बाद में नीड हो तो हम उसमें से और ले लेंगे। अब फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए मैं फेस पे ऐसे नहीं बनाऊंगी लाइंस, मैं छोटे छोटे बनाऊंगी डॉट्स, सी। और ये बिल्कुल मेरी स्किन शेड का फाउंडेशन है। मेरे को मैक का NC35 आता है। अगर आप में से भी किसी को मैक का NC35 आता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका शेड और मेरा शेड मैच करता है। अब हम अंडर आईज पे फाउंडेशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम वहाँ लगाने वाले हैं अपनी स्किन से मैच का कंसीलर। और अगर हम अंडर आईज पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हैं तो हमारी अंडर आई हो जाती है क्रीज, तो इसलिए अंडर आईज पे फाउंडेशन हम नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ फेस पे लगाएंगे और अपने फोरहेड पे लगाएंगे। और इसी ब्यूटी ब्लेंडर से इसको कर देंगे अंडर पुश। ये जो फाउंडेशन है ये स्किन पे जाके मैट नहीं होता है। इस फाउंडेशन की मैट फिनिश नहीं है, इसकी ड्यूई फिनिश है, और इसलिए मुझे बहुत पसंद है। और हमेशा फाउंडेशन अपनी स्किन टोन का ही लेना है, एक शेड लाइट हम नहीं लेते हैं। मेकअप करने का मतलब गोरा होना नहीं होता, मेकअप करने का मतलब होता है कि हम चाहते हैं कि हमारी स्किन इवन हो जाए, हमारी स्किन फ्लॉलेस हो जाए, अदरवाइज हम अपने कॉम्प्लेक्शन से बहुत खुश हैं। और कभी भी फाउंडेशन को हैंड्स पे अप्लाई नहीं करना है। हैंड्स की स्किन ऑक्सीडाइज नहीं होती है, फेस की स्किन ऑक्सीडाइज होती है। तो हमेशा फाउंडेशन को फेस पे अप्लाई करके आधा घंटा उसे लगा के घूमना है। कुछ नहीं होता, आपको शॉप वाले बोलेंगे कि ये पागल है, बट अगर हमें फाउंडेशन लेना है तो हमें पागल जैसा बिहेव करना पड़ेगा।
तो हमें हमेशा फाउंडेशन को लगा के आधा घंटा घूमना है और फिर हमको देखना है कि वो फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो रहा है हमारी स्किन पे कि नहीं हो रहा है, और फिर हमें वो फाउंडेशन लेना है अगर वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है तो। और इस फाउंडेशन की खास बात क्या है, ये बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता है फेस पे। तो अगर आपको मैक का कोई फाउंडेशन लेना है तो मैं स्टूडियो फिक्स से अच्छा इसको बोलूँगी। स्टूडियो फिक्स मेरी स्किन पे सूट नहीं करता है, बट ये मैक का स्टूडियो स्कल्ट मेरी स्किन पे बहुत सूट करता है। और अगर आपकी स्किन भी मेरी तरह है नॉर्मल, तो आप इसको ज़रूर लें, ये अच्छा फाउंडेशन है। अब हमारा फाउंडेशन हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कंसीलर, और ये मेरा फेवरेट कंसीलर है। मैं इसके अलावा कोई और कंसीलर यूज़ नहीं करती, और अगर कोई और यूज़ भी करती हूँ तो मैं फिर से इस पे आ जाती हूँ, और ये है LA गर्ल का प्रो कंसील इन द शेड मीडियम बेज। अब मैं सेम स्पंज की हेल्प से, जो कि डैम्प है, मैं अपने कंसीलर को करूंगी पुश। मेकअप करते टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट होती है ब्लेंडिंग। हम जितना मेकअप को ब्लेंड करेंगे, हम जितना अपने फाउंडेशन को और कंसीलर को ब्लेंड करेंगे, वो उतना ही स्किन लाइक लगता है। अपने नोज के साइड्स को हमको नहीं भूलना है, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। और अपने ईयर्स को भी बिल्कुल नहीं भूलना है। हमारा सब कुछ इवन लगना चाहिए। आई डोंट नो इस कैमरे में मेरा मेकअप कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। मैं ऐसे कैमरे के सामने मेकअप फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। तो अगर आपको कोई आइडिया देना है मुझे, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं उस आइडिया को ज़रूर फॉलो करूँगी। और ये भी बताना कि क्या कैमरे में मेरा मेकअप अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं जब ऐसे देख रही हूँ तो मेरे को मेरा मेकअप मेरे ही स्किन शेड का लग रहा है, लेकिन अगर मैं सामने कैमरे में देख रही हूँ तो मुझे वो बहुत वाइट लग रहा है। एक मिनट, मैं ऑफ करके देखती हूँ लाइट, फिर क्या पता वाइट ना लगे। आई थिंक आप अब देख सकते हैं कि मेरा मेकअप एग्जैक्ट मेरे स्किन टोन का लग रहा है। मेरा मेकअप जब मेरे स्किन टोन का लगता है ना, मुझे एक अंदर से अजीब सी हैप्पीनेस सी हो जाती है, पता नहीं क्यों। एंड नाउ हम करेंगे अपनी अंडर आइज को बेक। पहले मैं इस स्टेप को बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं मानती थी, लेकिन ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी अंडर आइज के नीचे अजीब सी आ जाती हैं लाइंस, और वो लाइंस ना आए इसलिए बेकिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ Maybelline Fit Me का लूज पाउडर इन द शेड 20 लाइट मीडियम। उसी स्पंज पे मैंने लिया है ऐसे, एक्सेस मैंने हटा दिया है, और अब मैं इसको अपनी अंडर आइज के नीचे दूंगी रख। और अब बाकी के फेस के लिए मैं यूज़ करूँगी ये नायका का पाउडर ब्रश। थोड़ा सा ही लेके एकदम हल्के हल्के हैंड से आई डू लाइक दिस, बहुत हल्का हल्का, बहुत फोर्स नहीं करना है, बस बहुत हल्का हल्का। और अब अपनी नेक को हमको एज ऑब्वियस नहीं भूलना है। It's done. अब मैंने जहाँ बेकिंग करी थी मैं उसको हटा दूंगी। हमें एक्सेस बेकिंग नहीं करनी है, वरना अंडर आइज बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है। और अब इसी स्पंज की हेल्प से मैं अपने फेस के सारे पाउडर को अपनी स्किन में पुश कर दूंगी।
अब मेकअप का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो कि है आईब्रोज। चाहे आप आई शैडो लगाओ या ना लगाओ, चाहे आप आईलाइनर लगाओ या ना लगाओ, हमें आईब्रोज करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आईब्रोज से हमारा फेस अचानक से इन्हांस होने लगता है। और आज जो मैं आईब्रो पेंसिल यूज़ करने जा रही हूँ वो है लॉरियल पेरिस की आईब्रो आर्टिस्ट। इट इज़ इन द शेड एबनी। ये बहुत ईजी टू यूज़ है। अगर आपने आज तक कभी आईब्रो किट यूज़ नहीं करी है तो आप इसको यूज़ करिएगा। इसकी शेप ऐसी है कि आपका हाथ अपने आप अपनी आईब्रोज पे घूमने लगेगा। और इसके लिए भी हमें यूज़ करना है मिरर। और अपने आई मेकअप के लिए एक छोटा मिरर हमेशा पास रखना, बिकॉज ये आईज का एरिया स्मॉल होता है। तो आप इसको अपने हैंड में रख के आप देख सकते हैं कि आपके आईब्रोज पे, आपके आई शैडो पे एक्चुअली हो क्या रहा है। एंड सी माई आईब्रोज आर डन। अब हम आते हैं आई शैडो पे। अब जो हमारा मेकअप लुक है वो है न्यूड। तो मैं इसके अंदर जो मेकअप पैलेट यूज़ करने वाली हूँ वो भी होगा न्यूड, और वो है फ्रॉम द ब्रांड मेकअप रेवोल्यूशन। ये आई शैडो पैलेट न्यूड्स के लिए परफेक्ट है क्योंकि इसके अंदर शिमरी शेड्स भी हैं और इसके अंदर सारे मैट शेड्स भी हैं। और ये बेस्ट न्यूड पैलेट है जो मैंने अभी तक यूज़ करा है। अब सबसे पहले जो मैं शेड यूज़ करने जा रही हूँ वो है शेड लाइट ब्राउन। अगर आपके पास कोई और आई शैडो पैलेट है तो आप उसमें से ये लाइट ब्राउन शेड ले सकते हैं। ऐसे लिया और एक्सेस को हमने कर दिया डैप। अगर हम एक्सेस को डैब नहीं करेंगे तो हमारे फॉल आउट्स हो जाएंगे और जो हमने मेकअप करा है वो सारा स्पॉइल हो जाएगा। आई थिंक मुझे अपना कैमरा पास कर देना चाहिए। आई गेस अब आपको मेरा आई मेकअप बहुत अच्छे से दिख जाएगा। अब जो ये लाइट ब्राउन शेड है ये मैं क्रीज के ऊपर लगाने वाली हूँ, क्रीज के ऊपर। अब अगला जो मैं शेड यूज़ करने जा रही हूँ वो है ये डार्क ब्राउन है और मैं यूज़ करूँगी इसको अपनी क्रीज में। हमने लिया एंड एक्सेस को हमने करा डैप। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बस हमें अपनी क्रीज को एक हल्की सी डेफिनेशन देनी है। दैट्स इट। सेम मैं फॉलो करूंगी अपनी दूसरी आई के लिए। आई होप आपको दिख रहा है। इसको मैं लगा रही हूँ अपनी क्रीज में। अब अगला जो मैं शेड ले रही हूँ इसी पैलेट में से वो है बर्न्ड ऑरेंज कलर। ये बहुत ब्यूटीफुल कलर है और ये स्पेसिफिक न्यूड मेकअप के ही यूज में आता है। इसको मैं लूँगी और अपने आईज पे करूँगी डैब, पैट पैट करूँगी ये, जिससे हल्का सा इसकी पिगमेंटेशन मेरी आईलिड्स पे आ जाए। ये जो पैलेट है ना, इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके फॉल आउट्स नहीं होते। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द आई शैडो पैलेट्स के फॉल आउट्स होते हैं।
अब मुझे करने हैं अपने सारे आई शेडोज को ब्लेंड। इसकी हेल्प से कर दूंगी ब्लेंड। बहुत नहीं करना है क्योंकि हमने उसी टाइम बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग कर ली थी। अब जो हमारा मेकअप लुक है वो है ड्यूई न्यूड, तो इसलिए हल्की सी शाइन लगाएंगे कि हमारी आईज भी एकदम ल्यूमिनस लगे। तो उसके लिए मैं इसी पैलेट का ये रोज गोल्ड शेड यूज कर रही हूँ। मैंने इसको अपनी छोटी फिंगर पे लिया, ऐसे ऐसे अच्छे से। अपनी आईलिड्स पे लगा दिया। सेम ऑरेंज शेड लेंगे और उसको लगाएंगे अपनी आईलिड्स के आउटर कॉर्नर पे हल्का हल्का, लाइक दिस। तो आई मेकअप का एक एडिशनल स्टेप बताती हूँ। वो स्टेप से आपकी आईज अलग ही लगेंगी और वो स्टेप है आईलाइनर को या किसी भी काजल को अपनी अपर वाटर लाइन में लगाना। इससे बहुत फर्क पड़ता है आई मेकअप पे। सी, अब आप इस आई को देखो और इस आई को देखो। इस आई में मैंने अपर लगाया है तो ये कितनी उभरी उभरी लगती है और ये कितनी डल लग रही है, इसलिए हम इस आई पे भी लगाएंगे। अब हमें करना है अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट, और जो हमने आईलिड्स पे शेड लगाया था मैं उसी शेड से अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट करने वाली, क्योंकि हमें अपनी आईज दिखानी है ब्यूटीफुल। न्यूड मेकअप लुक का मतलब ये नहीं होता कि लोगों ने फेस पे कुछ अप्लाई नहीं करा होता। मेकअप पूरा होता है लेकिन शेड्स का सारा खेल है। अब हमारे आई मेकअप का अगला स्टेप है मस्कारा, और मैं यूज कर रही हूँ स्मैश बॉक्स का सुपर फैब मस्कारा। इट इज इन द शेड ब्लैक। आजकल मस्कारा के भी शेड्स बताने पड़ते हैं देखो, बिकॉज बहुत डिफरेंट शेड्स के मस्कारा आ गए हैं। अब मैं अपनी वाटर लाइन में लगाने वाली हूँ ब्लैक कलर का काजल, और मैं उसको स्मज करूँगी डार्क ब्राउन शेड से। बहुत हल्के हैंड से और बहुत थोड़ा लगाना है, बिल्कुल भी एक्सेस इसको हमें नहीं लगाना है, अदरवाइज हमारी आई लुक पूरी स्पॉइल हो जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने कितना हल्का लगाया है। अब मैं इसको डार्क ब्राउन शेड से करूंगी स्मज कि वो एक स्मोकी इफेक्ट आ जाए हमारी आईज के अंदर। हम ले रहे हैं सेम शेड और सेम ब्रश, एक्सेस को डैब एंड स्टार्ट। अब हमें अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करना है, जिससे हमारी आईज लगे बड़ी और फ्रेश और ओपन अप। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ ये कॉपर सा कलर, एंड देन और इसी के साथ हमारा आई लुक कंप्लीट होता है। मैं एक एडिशनल स्टेप करने वाली हूँ क्योंकि ये न्यूड लुक है और उसमें आपकी आईज हाईलाइट होनी चाहिए, तो मैं लगाने वाली हूँ आई लैशेज, और मैं आती हूँ आई लैशेज लगाने के बाद। गाइज अब मैं आ गई हूँ आई लैशेज लगा के। अब हम करेंगे अपने बाकी का फेस। उसमें हमें करना है कॉन्टोर, हाईलाइट और ब्लश, और उसके लिए मैं यूज़ करूँगी
ये स्विस ब्यूटी का पैलेट, इसके अंदर हाईलाइट भी है, कॉन्टोर भी है, आई शैडोज भी हैं और ब्लश भी है। तो सबसे पहले हम करेंगे अपना फेस कॉन्टोर। राइट, अब मैं सबसे पहले कॉन्टोर करूँगी अपनी नोज़ और मैं उसके लिए यूज़ करूँगी ये छोटू सा ब्रश। ये मैं लाई थी मिनीसो से, ये 4 का सेट है या 3 का सेट है और ये सेट वैसे मैं कुछ यूज़ नहीं करती सिवाय इस वाले ब्रश के। और अब देख सकते हैं कि ये पैलेट कितना पिगमेंटेड है। अनडाउटेडली स्विस ब्यूटी का सारा सामान अच्छा है। हमने लिया, एक्सेस को करा टैब, कॉन्टोर आईब्रोज की साइड से करना शुरू करते हैं। अब मैं इसी की हेल्प से अपने फेस को भी कॉन्टोर कर लूंगी। उसके लिए हमें ऐसे करना पड़ता है। राइट, अब हमें कॉन्टोर करनी है अपनी डबल चिन, जो कि खाने पीने से आ जाती है। सॉरी, हम क्या करें। और मेरा फोरहेड थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं अपने फोरहेड को भी कॉन्टोर करती हूँ। अगर आपका फोरहेड छोटा है तो आपको कॉन्टोर करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल का मतलब बिल्कुल नहीं है। छोटे फोरहेड वाले कॉन्टोर अगर करेंगे तो उनका फोरहेड और छोटा लगेगा, तो प्लीज़ आप लोग मत करिएगा। मेरा फोरहेड बड़ा है ना। एंड नाउ इस सेम स्पंज की हेल्प से हम अपने कॉन्टोर को अपनी स्किन में करेंगे पुश। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपनी नोज को। अगर आप मेकअप के पूरे स्टेप्स फॉलो नहीं करते हैं ना तो आपका फेस बिल्कुल फ्लैट लगता है। आप देख रहे होंगे अभी तक जब तक हमने फाउंडेशन और लगाया था कंसीलर, हमारा बेस बिल्कुल फ्लैट लग रहा था। लेकिन अब जब हम करेंगे कॉन्टोर, हाईलाइट, ब्लश, तो वो ऑटोमेटिक फ्लैट नहीं लगेगा। इस ब्रश की हेल्प से मैं इसको अपनी स्किन के अंदर मेल्ट कर दूंगी। अब हम सेम पैलेट से यूज़ करेंगे ये पीची ऑरेंज शेड का ब्लश। ये ब्लश बहुत पिगमेंटेड है, तो ये मैं लिया, एक्सेस करा टैब और इसको अपने हाथ में भी लगा लिया। बिकॉज अगर कोई चीज़ पिगमेंटेड होती है तो उसको अपने हैंड में लगा लेना चाहिए इंस्टेड अगर आप उसको डायरेक्ट फेस पे लगाओ तो। एंड नाउ स्माइल, क्योंकि हम हमेशा ब्लश एप्पल ऑफ द चीक्स पे लगाते हैं। अब एप्पल ऑफ द चीक्स क्या होता है? ये जो 2 मेरे एप्पल बने हैं ना, इनको बोलते हैं हम एप्पल ऑफ द चीक्स। तो मैं स्माइल करके साथ ये ब्लश लगाती हूँ। आप स्माइल करते जाइए और ब्लश लगाते जाइए। एक ब्लश और एक लिपस्टिक और एक आईब्रोज, ये 3 चीज़ें अगर फेस पे हो जाए ना तो मेकअप माइंड ब्लोइंग लगता है। अब मैं थोड़ा सा ब्लश अपने नोज पे लगाऊंगी। क्योंकि इससे हमारी नोज इनहैंस हो जाएगी और ये न्यूड लुक और परफेक्ट लगने लगेगा। अब इसमें जो एक्स्ट्रा है ना वो मैं ऐसे अपने हैंड्स पे लगा लूंगी और अब मैं इसे अच्छे से अपनी स्किन में ब्लेंड कर लूंगी। हमेशा अपने ब्लश को फेस के ऊपर लेके जाना है, फेस के नीचे नहीं। अगर आप फेस के नीचे लेके जाओगे तो आपके फीचर्स हाईलाइट नहीं होंगे। तो अपने ब्लश को हमेशा ऐसे लेके जाना है, कभी
ऐसे नहीं, ऐसे घुमाते घुमाते ऊपर लेके जाना है। आई नो मेरा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, लेकिन मैं अगली बार से कोशिश करूँगी कि मैं इतना डीप में ना जाऊँ। Ta-da! And our blush is done. अब हम फटाफट एक फिक्सर लेके अपने फेस पे स्प्रे करेंगे और उसके बाद हम हाईलाइट करेंगे, क्योंकि फिर वो हाईलाइटर हमारे फेस पे और शाइन करेगा। और मैं जो फिक्सर यूज़ करने जा रही हूँ वो है मैकअप फिक्सर। आई नो ये बहुत फेमस है और ये ऑलमोस्ट सबके पास ही होगा। मैं तो ना लिटरली फिक्सर में नहा लेती हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे भी नहीं पता आज तक। अब इसको थोड़ा थोड़ा अपने हैंड से ऐसे सुखा लेंगे। अब सुखाना तो है ही, लेकिन इस स्पॉन्ज की हेल्प से ना उस फिक्सर को अंदर सेट कर लेना, बिकॉज कोई एक्स्ट्रा पाउडर फेस पे होगा तो इससे सेट हो जाएगा, मतलब सारा इसमें आ जाएगा। दैट्स इट। अब हम लगाएंगे हाइलाइटर, और उसके लिए मैंने आपको बताया था इस पैलेट का जो ये शेड है ये हाइलाइटर है। तो मैं ये हाइलाइटर लूँगी, हल्का सा, हल्का तो नहीं आया, काफ़ी आ गया। एज मैंने कहा था कि ये पैलेट बहुत पिगमेंटेड, तो मैंने अपने हैंड पे लिया और अपनी नोज को हाईलाइट कर दिया सबसे पहले। मैंने इस ब्रश पे हाइलाइटर लिया है क्योंकि ये लुक ड्यूई है, तो अगर हमारा थोड़ा सा हाइलाइटर चीक्स पे भी आ जाए तो बहुत सुंदर लगेगा। सी लाइक दिस, अपवर्ड मोशंस। सी मेरी ये साइड हाईलाइट हो रही है और ये साइड हाईलाइट नहीं हो रही है, तो अब मैं इसको भी हाईलाइट कर लेती हूँ। ये ब्रश, इसको मैंने हल्का सा प्रेस कर दिया, इसमें मैंने लिया हाइलाइटर, एक्सेस को मैंने करा डैब, एंड देन सेम इस चीक के लिए अप। सी दिस हाइलाइटर इज माइंड ब्लोइंग। अब हम हाईलाइट करेंगे अपने फोरहेड को एंड अपने लिप्स के ऊपर। अब लास्ट में इस स्पंज की हेल्प से हम अपने सारे हाइलाइटर को अपनी स्किन के अंदर अब कर लेंगे प्रेस, जिससे हमारी स्किन लगे ल्यूमिनस। यस, एंड वॉला, हमारी स्किन रेडी है। अब मैं अपनी मेकअप रूटीन का सबसे फेवरेट पार्ट करने जा रही हूँ, जो कि है लिपस्टिक एप्लीकेशन। मुझे लिपस्टिक्स लगाना बहुत पसंद है, और आज जो मैं लिपस्टिक लगाने जा रही हूँ वो है कलर बार की लिपस्टिक, और इसका शेड नेम है टेक मी एज आई एम, और ये न्यूड ब्राउन शेड है। आज का हमारा मेकअप न्यूड है, तो ऑब्वियसली हम जो लिपस्टिक लगाएंगे वो लगाएंगे न्यूड ब्राउन, और इसको अब हम अप्लाई करते हैं अपने ज्यूसी लिप्स पे। आई डोंट नो अगर ये लिपस्टिक का शेड अवेलेबल है या नहीं है। मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, बट आई डोंट थिंक ये होगा। ये मैंने 2 साल पहले लिया था और ये शेड बहुत प्यारा है। एक लिपस्टिक आपका पूरा मेकअप बना भी सकती है और पूरा मेकअप बिगाड़ भी सकती है, तो चूज योर लिपस्टिक वाइजली। इसी के साथ हमारा मेकअप लुक होता है खत्म, और थोड़ा सा और अच्छा लगने के लिए हम अपने हेयर्स को कर लेंगे ओपन। मेरे हेयर स्ट्रेट नहीं है, मेरे हेयर जिप जैप जूम है। मैंने स्ट्रेटनिंग करी है तो मेरे हेयर इतने अच्छे लग रहे हैं, अदरवाइज मेरे हेयर्स पता नहीं कहाँ होते हैं। आई होप आपको मेरा आज का ये मेकअप ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये लुक अपने पे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये लुक सब पे सूट करता है, ये लुक
बहुत ब्यूटीफुल लगता है इंडियन स्किन टोन पे। और जब आप ये लुक ट्राई करें तो मुझे अपनी फ़ोटोज़ ज़रूर भेजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मैं अच्छी लगी होंगी, आई होप आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इन शॉर्ट आपको तीनों में से कुछ भी अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल प्रियंका's Paradise. Thank you guys, take care, lots of love, taras.